प्रश्न पत्र 1 विज्ञान स्टैंडर्ड 10 विभाग ए। प्रश्न 1 से 24 सूचना अनुसार उत्तर लिखो। प्रत्येक के 1 अंक है। 24 नंबर का ये विभाग है। नीचे दिए विधानों के लिए योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। पहला है हल्दी क्षारक पदार्थ के साथ कैसा रंग देती है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी कथई पड़ता पीला, ऑप्शन सी लालाश पड़ता कथई, ऑप्शन डी काला। इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है? सी। दूसरा है नीचे में से किस यौगिक में OH प्रकारात्मक समूह होता है? ऑप्शन ए ब्यूटेनॉल नॉन, ऑप्शन बी ब्यूटेनॉल, ऑप्शन सी ब्यूटेनॉइड एसिड, ऑप्शन डी ब्यूटेनॉल। इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन बी ब्यूटेनॉल आता है। ओके, वो ऑप्शन बी है। अब देखते हैं तीसरा, पाचन मार्ग के किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? संपूर्ण पाचन होता है। ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी मुंह गुहा, ऑप्शन सी क्षुद्रांत, ऑप्शन डी बृहदांत्र। इसका ऑप्शन सी आता है, क्षुद्रांत आता है। चौथा है विद्युत धारा का मात्रक लिखो। ऑप्शन ए कूलम्ब, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। तो यहाँ पर क्या आता है? ऑप्शन बी एम्पियर आता है। आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रश्न पढ़ते जाएं और कमेंट में ये ऑप्शन लिखते जा सकते हैं। पांचवा है शब्दकोश में देखने को मिलते छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए तुम नीचे में से किस में से क्या पसंद करोगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसमें से क्या आएगा? ऑप्शन ए उत्तल लेंस आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको SS की और मैथ की सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, हिंदी मीडियम की ताकत दिखाएं और इस चैनल को बड़ा बनाएं। छठा है प्रेस बायोपिया जरा दूर दृष्टिता का दोष रखने वाला व्यक्ति किस लेंस का चश्मा पहनता है? ऑप्शन ए बायोफोकल लेंस, ऑप्शन बी बेलनाकारीय लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो कौन सा आएगा? बायोफोकल लेंस इसका आंसर आता है। यहाँ से खाली जगह स्टार्ट होती है। एल्केन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इथेन आएगा, मीथेन आएगा या प्रोपेन। खाली जगह में क्या आएगा? तो कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर मीथेन आ सकता है। क्या आएगा? मीथेन। आठवां है शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मूल्य खाली जगह है। बहुत घट जाता है, बहुत बदलता रहता है, सतत बदलता रहता है या बहुत ही बढ़ जाता है। इसका आंसर आएगा बहुत ही बढ़ जाता है। ओके। नौवां है डायाग्राम खाली जगह तंत्र का अंग है। पाचन का, श्वसन का या उत्सर्जन का? तो यह श्वसन का है। ओके। आगे 10वां देखते हैं पितरों के लक्षण खाली जगह में से प्राप्त होकर संतति में उतर आते हैं। इसमें कोशिका रस, जीन या रिबोसोम। तो यहाँ पर क्या आएगा? जीन आता है। क्या आता है? जीन। 11वां है एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 cm है। दर्पण और लेंस खाली जगह होगा। दोनों उत्तल होंगे, दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों ही होंगे। तो यहाँ पर आता है दोनों अवतल होंगे। दोनों क्या आएंगे? दोनों अवतल होंगे। बरोबर बरोबर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर खाली जगह धातु द्रव्य स्वरूप में है। तो द्रव्य स्वरूप में कौन सा है? पारा है, कैल्शियम है या सोडियम है? तो क्या आएगा? पारा आता है। क्या आएगा? पारा। ओके। नीचे के विधान सत्य है या असत्य है बताओ। तो विधान सत्य है असत्य वो बताना है। 13वां है लेड, कॉपर, चांदी जैसी धातुएं पानी के साथ थोड़ी सी भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये विधान कैसा है? ये विधान सत्य है। तो इसका क्या आएगा? सत्य है। चौथा है लेशमानिया में जनन द्विभाजन द्वारा होता है। यह विधान भी कैसा है? सत्य है। 15वां है पुतली आंख
में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन नहीं करती है। तो ये विधान कैसा है? असत्य है, असत्य है। ओके। 16वां है, खट्टी दही में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ क्या आएगा? असत्य वाक्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। 17वां है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन किस अंतःस्राव द्वारा होता है? अंतःस्राव द्वारा होता है। तो इसका क्या आएगा उत्तर? इंसुलिन। क्या आता है? इंसुलिन आता है। ओके। 18वां है, मेंडल के मटर के प्रयोग में दूसरी पीढ़ी दौरान प्राप्त संतति की संरचना टीटी है। उसमें से प्रभावी संरचना और प्रच्छन्न यानी अप्रभावी संरचना को अलग करो। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभावी संरचना क्या होगा? यहाँ पर टी और ये टी और ये टी इस तरह से होगा। और प्रच्छन्न संरचना क्या होता है? टी होता है। 19वां देखते हैं, नीचे में से योग्य ना हो ऐसा युग्म यानी जोड़ी ढूंढकर लिखो। ये है दृष्टिपटल, प्रकाश संवेदी पर्दा। बी है पारितारिका यानी क्रिस्टल लेंस, स्फटिकमय लेंस हो सकता है। सी है पुतली यानी कि पारितारिका से बनती छिद्र जैसी रचना। तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो इसमें बी जो है जोड़ी योग्य नहीं है। कौन सा है? पारितारिका, क्रिस्टल लेंस यानी कि स्फटिक लेंस। ओम के नियम का गाणितिक सूत्र लिखो। ओम के नियम का गाणितिक सूत्र क्या है? R बराबर V/I। ओके। सही जोड़े मिलाइए। ऑक्सीन एब्सिसिक अम्ल बी में दिया है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। बी तने को वृद्धि में मदद रूप होता है। सी वनस्पति की वृद्धि को अवरोधित करता है। इसका कौन सा आंसर आ सकता है? यहाँ पर देखेंगे 23 का, हमारे यहाँ पर 20 का जो है 21 का बी आता है। ऑक्सीन क्या करता है? तने की वृद्धि में मदद रूप होता है। 22वां है एब्सिसिक अम्ल यानी एसिड। वो क्या करता है? वो वनस्पति वृद्धि को अवरोधित करता है, पत्तियों को पीला करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं विभाग ए, विभाग बी। 23वां है द्वितीय पोषी स्तर, 24वां है तृतीय पोषी स्तर। ए है द्वितीय उपभोक्ता, बी है प्राथमिक उपभोक्ता और सी है उत्पादक। तो द्वितीय पोषी स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं और तृतीय पोषी स्तर में द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। यानी कि तृतीय पोषी स्तर में आता है ए। 24 का ए है और 23 का बी है। विभाग बी देखते हैं। तो विभाग बी में हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रम 25 से 37 में से कोई भी 9 प्रश्नों के 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखो। प्रत्येक के 2 अंक हैं। 25वां है तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ के साथ नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है। 26वां है अधातु के कोई भी 4 भौतिक गुणधर्म बताओ। 27वां है मानव उत्सर्जन तंत्र की नाम निर्देशित आकृति बनाओ। 28वां है पर्णकुटी में कायिक प्रबंधन यानी वनस्पति जनन समझाओ। 29वां है एक कार्यक्रम के दौरान एक डॉक्टर द्वारा विद्यार्थी को जातीय शिक्षण के संदर्भ में मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने बताया कि जातीय समागम में शारीरिक संबंध स्थापित होने से उसमें गोनेरिया, एड्स, सिफिलिस तथा मसा जैसे बैक्टीरिया जन्म तथा वायरस जन्य आएगा यहाँ पर रोगों का कभी भी संक्रमण हो सकता है। इस कार्यक्रम में यांत्रिक और रासायनिक पद्धतियों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, यह समझाया गया है, जिसमें निरोध का उपयोग, आंकड़ी का उपयोग, कॉपर टी का उपयोग, स्त्री नसबंदी, पुरुष नसबंदी जैसी पद्धतियों की जानकारी दी गई है। तो उपयुक्त चर्चा पर से नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखो। ए है यहाँ पर क्या पूछा है 29 में पहला क्वेश्चन है जातीय समागम द्वारा फैलने वाले रोगों को बैक्टीरिया जन्म और वायरस जन्य आएगा यहाँ पर। ओके, जन्य रोगों में से
रोगों में वर्गीकृत करो, ऊपर से पैराग्राफ में से पढ़ के आपको उत्तर लिखना है। बी है जनसंख्या के लिए यांत्रिक पद्धतियों में से कोई भी 2 साधनों के नाम लिखो। तो आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे क्या बोलते हैं 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे होते हैं वहाँ पर हम लोग व्हाट्सअप चैनल पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF की लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप जल्दी उतार सकते हो या जेरोक्स करा सकते हो। इसलिए फटाफट 1000 सब्सक्राइबर जरूर करवा दीजिए। 30वां है वैज्ञानिक कारण दीजिए। भय दर्शक सिग्नलों में प्रकाश का रंग लाल रखा जाता है। 31वां है किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट तार में से 0.5 A विद्युत धारा 10 मिनट तक बहती है, तो परिपथ में वहन होने वाले विद्युत आवेश की गणना करो। तो 32वां क्वेश्चन है अंतर दीजिए श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन। 33वां है फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त का नियम लिखो। इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले कोई भी 2 विद्युत साधन के नाम बताओ। 34वां है अंतर दीजिए जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैविक निम्नीकरण पदार्थ। 35वां है पारितंत्र अर्थात क्या, उसके घटक बताओ। 36वां है आकृति में से नीचे के भागों के नाम लिखो। यहाँ पर भाग दिए हैं बराबर, यहाँ A है, B है, C और D है, इनके नाम लिखने के हैं। 37वां है फ्यूज के विषय में संक्षिप्त में समझाओ, विभाग C है। प्रश्न क्रम 38 से 46 में 6 प्रश्नों में से 6 प्रश्न करने के हैं बराबर के 60 से 80 शब्दों की मर्यादा में पूछे अनुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर दिया है प्रत्येक के 3 अंक है। 38वां है वियोजन अभिक्रिया अर्थात क्या, कोई एक उदाहरण रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। 39वां क्वेश्चन है आयोनिक यौगिकों के गुणधर्म समझाइए। 40वां है धातु संरक्षण रोकने के उपाय बताओ। 41वां है एक अवलोकन में देखने को मिला है कि एक बंद कमरे में रखे पौधे का तना खुली बारी खिड़की की तरफ मुड़ा था जहां से सूर्य प्रकाश आता है। बी खुले मैदान में उगे पौधे का तना ऊपर की ओर विकसित होता है और मूल जमीन की अंदर की ओर विकसित होता है। उपयुक्त दोनों घटनाओं के लिए कारण बताओ। 42वां है मादा स्त्री यानी जनन तंत्र की नाम निर्देशित आकृति बनाओ। बी में है परिभाषा दीजिए प्लेसेंटा यानी जरायु। 43वां है पुरुष के अनुदैर्ध्य कार्य की नाम निर्देशित आकृति बनाकर सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन समझाओ। 44वां है 3 माध्यम के अपवर्तनांक नीचे कोष्टक में दर्शाए हैं। माध्यम ABC अपवर्तनांक 1.6, 1.8, 1.5। एक किरण A माध्यम में से B माध्यम में जाती है और दूसरी किरण B माध्यम में से C माध्यम में जाती है। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके उत्तर लिखना है। उपयुक्त दोनों किस्सों में से किस किस्से में अपवर्तित किरण लंब की तरफ मुड़ती है। बी उपयुक्त किस्सों में से किस किस्से में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी वेग में वृद्धि होगी। सी है उपयुक्त दोनों किस्सों के लिए आपके उत्तर का कारण दीजिए। 45वां है ए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी वस्तु के लिए प्राप्त प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख बनाइए। बी अवतल दर्पण के कोई भी 2 उपयोग लिखो। 46वां है सुचालक का प्रतिरोध जिस पर आधार रखता है उस परिबल का अध्ययन करते प्रयोग के अंत में नीचे अनुसार अवलोकन देखने को मिले। तार की लंबाई दुगनी करने पर ए मीटर का अवलोकन तार की मूल लंबाई के समय था उससे आधा हो जाता है। परिपथ में समान लंबाई का मोटा उसी पदार्थ के बने तार प्रयोग करने पर विद्युत धारा का मूल्य बढ़ता है। समान लंबाई परंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग रखते हो ऐसे पावर उपयोग करने पर ए मीटर का अवलोकन बदलता है। उपयुक्त अवलोकनों को अभ्यास करके नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चालक तार की लंबाई 2 मीटर है तब उसका प्रतिरोध 1 ओम है। अब इस चालक तार की लंबाई 3 मीटर की जाए तो उसका प्रतिरोध कितने ओम होगा। बी 1 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रखने वाले निक्रोम तार के प्रतिरोध की अपेक्षा उतनी ही लंबाई के 3 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रखने वाले निक्रोम तार का प्रतिरोध अधिक होगा या कम होगा बताना है। सी है चालक तार का
अवरोध यानी प्रतिरोध किन परिबलों पर आधार रखता है वो बताइए। विभाग डी में देखते हैं। प्रश्न क्रम 47 से 59 में कोई भी 5 प्रश्नों के 90 से 120 शब्दों की मर्यादा में पूछे अनुसार उत्तर लिखो। 47वां है पीएच स्केल के विषय में जानकारी दीजिए और मनुष्य के पाचन तंत्र में पीएच का महत्व समझाइए। 46वां है धोने के सोडे का बनावट लिखो और उसके कोई भी 4 उपयोग लिखो। 49वां है साबुन की सफाई क्रिया विधि समझाओ। 50वां है पोषण के प्रकार बताकर अमीमा में पोषण समझाओ। 51वां है नीचे की आकृति में ABCD भागों के नाम बताओ। तो ये भाग के नाम बताने के हैं। मनुष्य के आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है वो बताना है। मनुष्य के आमाशय में भोजन का पाचन समझाओ। क्वेश्चन नंबर 52 है मायोपिया निकट दृष्टि दोष की कमी दोष और उसका निवारण समझाइए। 43वां है घरेलू विद्युत परिपथ के विषय में आकृति बनाकर समझाइए। 54वां है ए ओजोन स्तर का विघटन किस तरह होता है वह समझाइए। बी कचरे के निपटान की समस्या को कम करने के लिए आपके विचार समझाइए। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।